हम सब बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि बुरे काम करने वालों को नरक की आग में जलना पड़ता है। जी हाँ, वही नरक जहाँ यमराज मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। वैसे हिंदू शास्त्रों में मृत्यु के बाद नरक या फिर स्वर्ग के मिलने का उल्लेख मिलता है। अगर मनुष्य ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अगर कर्म बुरे हैं तो नरक मिलना तय है। डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में गरुड़ पुराण में बताए गए उन कर्मों के बारे में जानेंगे जिन्हें करने से आप नरक के द्वार से खुद को बचा सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही आत्मा के साथ व्यवहार किया जाता है और उसने कैसे कर्म किए हैं इसी पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना या किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आपको नरक पहुंचाने के लिए काफी है। किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किसी भी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी ना देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। गरीब, बीमार, लाचार, असहाय मजदूर को कष्ट देने वाले लोगों के मरने के बाद उनकी बहुत बुरी स्थिति होती है और उन्हें नरक में यमदूतों द्वारा बहुत कष्ट दिया जाता है। पितरों का श्राद्ध न करने वालों को नरक में ही जगह मिलती है। इतना ही नहीं, जो दूसरों के पैसों पर नजर रखता है उन्हें भी नरक नसीब होता है। तो चलिए उन कर्मों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें करने से आप खुद को नरक में जाने से बचा सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को नियमित रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है और भगवान विष्णु के राम अवतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस चौपाइयाँ सिर्फ शब्द ही नहीं है बल्कि ये मनुष्य के मरने के बाद भव सागर पार कराने वाली नैया का काम करती है, जिसे नियमित पढ़ने से मनुष्य को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसका पाठ करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मनुष्य पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति तो दिलाता ही है, साथ ही ये नरक से मुक्ति का द्वार भी दिलाता है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है और सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है तो वह जीवन मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गंगा जल का पान। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि हर रोज गंगा जल और तुलसी के पत्ते का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है। इसीलिए अंत समय में मनुष्य के मुंह में गंगा जल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं
ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। नरक की आग से बचने के लिए व्रत का भी खास महत्व है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शिव चतुर्दशी, प्रदोष, एकादशी का व्रत रखने वाला नरक की यातनाएं झेलने से बच सकता है। कहा यह भी जाता है कि जो नियमित रूप से व्रत और पूजा पाठ करता है उसे जीवन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौधे लगाने वालों के लिए नरक जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पीपल, नीम, आंवला, आम, इमली इत्यादि के पौधे लगाता है उसके नरक जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारे धर्म में बरगद, अशोक, तुलसी का पौधा लगाना भी पुण्य की श्रेणी में रखा गया है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को एक विशेष महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो भी मनुष्य नियमित रूप से विशेष मुहूर्त में स्नान करता है उसके लिए नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है जो लोग दूसरों की सुविधा के लिए कुआं, तालाब, प्याऊ का इंतजाम करते हैं और नियमित दान पुण्य करते हैं उन्हें भी स्वर्ग ही मिलता है। तो गरुड़ पुराण में वर्णित नरक के द्वार को बंद करने के ये उपाय आपको कैसे लगे ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।